जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जीएस चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो हम क्लास लेते हैं डेली हमारे चैनल के माध्यम से दो सेट बिहार दरोगा के दो क्लास लिए जाते हैं और दो क्लास बिहार बीएससी के लिए लिए जाते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा अभी का क्लास है इसमें हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज जो वॉल्यूम 1 है इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक सेट 2 तक कंप्लीट कर लिया है। सेट 2 तक हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ये जो सेट 3 है। सेट 3 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और उसको और एक बात आप लोग को और बता दें कि दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ साथ अपने सेट्स को मारते जाइएगा और जितने भी आपके अंक आते हैं, जितने भी आपके नंबर आते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही होते हैं। ठीक है। और याद रखिए कि जितने भी हम अभी ये सेट करा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, ये सेट आप लोग जरूर करिए। इसलिए करिए क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना, अभी नोटिफिकेशन जहां तक हमें मालूम चला है कि दिसंबर के स्टार्टिंग हफ्ता में ही होने की संभावना है। दिसंबर का जो पहला सप्ताह होगा उसी में होने की इसकी एग्जाम होने की संभावना है। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए और जीरो लेवल से करिए और दोनों क्लास कराए जाते हैं, दोनों क्लास को अटेंड करिए और बहुत ही मजबूती से तैयारी करके इस बार अपना रिजल्ट लाइए और जॉब को प्राप्त करिए। आइए देखिए, आज हम लोग अपना देखते हैं सेट नंबर 3 क्या कहता है हमारा। दोस्तों, आप लोगों को एक बात और अच्छे से पता होगा कि जो बिहार में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है कि अभी तक इनका रिकॉर्ड है कि अभी तक सबसे सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ही एक संस्था है। चलिए आइए देखिए, हम लोग सेट 3 का आज का हम लोग क्लास स्टार्ट किया जाए। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन कह रहा है हमारा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान बृहत होने का कारण है, इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और दो, जो दोनों कथन है वो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर कह रहा था उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए और बी जो सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हमारा कथन कह रहा है, क्या कहता है कथन नंबर 1 कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और सेकंड नंबर कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उपयुक्त में कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो कौन सा कथन है सत्य है, तो ये हो जाएगा ए और दो दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साधारण विधेयक जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य है, तो वह है कि वह संसद सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह कानपुर में प्रारंभ हुआ था, ये जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अर्पण जो है वो गुजरात, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1793। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1793 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों धर्म में समान है, तो वो है कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्मवाद का सिद्धांत सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। दक्षिण का पठार इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्न में जो कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो हुसैन सागर जो है कर्नाटक, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 जो है कह रहा है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। और कथन 2 कह रहा है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदानीरा नदियों का प्रचुरता है। तो इसका देखिए क्या कह रहा है हमारा, तो इस कूट में से बताइए कि कौन सा सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा कथन 1 सत्य है और कथन 2 ये भी सत्य है, और कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 के द्वारा होती है। ये जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नागरिक उड्डयन दिवस जो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वो है जलवायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जलवायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन सही आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुनाव में पुनः मतदान कराने का अधिकार किसे है। तो चुनाव में पुनः मतदान कराने का अधिकार किसे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो पुनः मतदान करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। तो देखिए कॉलम अ जो है और कॉलम ब का सही मिलान करना है। तो देखिए इसे थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं और देखिए इसका जो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला का घ होगा और दूसरा का ग होगा और तीसरा का जो है वो क होगा, चौथा का ख होगा। देखिए तीसरा का जो है वो क होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला का घ, दूसरा का ग, तीसरा का क और चौथा का ख। दोस्तों आप लोगों को अगर देखिए यहाँ पर जैसे स्क्रीन छोटा है तो पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो अगर मान लीजिए आप लोगों को अगर पीडीएफ पढ़ना है तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लोग लीव मत करिए, वहाँ पर आकर के आप लोग बोलिए एक बार कि हाँ सर हमें इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए। आप लोगों को पीडीएफ उसी वक्त उपलब्ध करा दिया जाएगा, आधे से 1 घंटे के अंदर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आ रहे हैं और वहाँ से तुरंत लीव करके चले जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वहाँ पर पहले से पीडीएफ नहीं ना डाला जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ वहाँ पर पीडीएफ के लिए आते हैं और चैनल पर पढ़ते ही नहीं है, तो पीडीएफ डालने का फिर फायदा क्या। तो देखिए आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्या कहता है कि निम्न में कौन कथन सत्य है। तो निम्न में जो कौन सा कथन है वो सत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहा है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए कथनों को देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि स्मरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं और स्मरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये कथन जो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है सभी कथन जो है वो सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी कथन जो है वो दोनों जो कथन है ऊपर के वो दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन में भिन्न है। तो उस जो देव स्थान का नाम है जिसमें मुख्य देवता अन्य तीनों जो अलग अलग है, भिन्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जगन्नाथपुरी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फर्रुख हरियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैदर बंधु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सैयद बंधु सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जो प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है। तो निम्न में जो कौन सा है खरीफ फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मिस्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिस्टर जो है वह स्थानीय पवन नहीं है। आगे देखिए संसद के किन सदस्यों को गौर
सरकारी गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद। मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई नाम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय ने नाम दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को सम्मान समाप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो निम्न कथन है उन पर विचार करना है। तो देखिए क्वेश्चन ए को हम लोग देखते हैं कि पेशवा बाजीराव जो वन को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। और दूसरा कथन कह रहा है कि पेशवा नान फडणवीस को मेकियावेली कहा जाता था। और तीसरा कथन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव टू था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा, तीनों जो कथन है वो तीनों सत्य है। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है बरौनी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती आबा किसे कहा जाता था? तो धरती आबा जो है वो किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिरसा मुंडा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो निवेदय जो विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी कक्षा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छठी कक्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस उद्योग से आरंभित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किस धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल? तो बहाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में देखिए यहाँ पर 4 जो कथन है जिसमें हम लोग को चूज करना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, एक अक्षांश और 120 किलोमीटर के बराबर होता है। एक अक्षांश जो है 120 किलोमीटर के बराबर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित जो देश है जिन पर विचार करना है वो देश है क्या कि चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। और देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा जो है वो इनमें से कौन कौन से होकर के गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त देश में सभी, उपयुक्त देशों में सभी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्त आयोग के संबंध में दिए कथनों पर विचार करें। ठीक है, वित्त आयोग के संबंध में ये 4 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है और इसका सही आंसर जो है उसे बताना है। तो देखिए हम आप लोग को सीधे आंसर बताते हैं कि इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों कथन सत्य हैं। 1, 2 और 3 तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? तो भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में हुई थी गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो दबाव समूह का जो प्रधान उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो अपने सदस्यों के हितों में अभिवृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है।
तो वरीयता की दृष्टि से जो मंत्रियों का सही क्रम है उसका सही आंसर हो जाएगा उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदेवेश्वर मंदिर, जो कि मद्दूरे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? स्वदेशी जो आंदोलन था वो पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लियाकत हुसैन इज द राइट आंसर, इनका योगदान महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो किस वर्ष में अस्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकार कौन होता है? तो जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकार कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला एवं सेशन जज, जिला एवं सेशन जज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? तो कौन से विकल्प में ये जो चारों कथन है इनमें से कौन से कथन जो है वो गलत है, असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जो है वो सिख के अंतिम गुरु थे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये हम आप लोगों को पहले के क्लास में, पहले के लगभग 3-4 क्लास में ये इसका जो सही आंसर है हम आप लोगों को दिए हैं, तो आप लोग इसका जरूर आंसर बताइएगा कि गुरु अर्जुन देव जो सिखों के अंतिम गुरु थे ये गलत होगा, और सिखों के अंतिम जो गुरु थे वो कौन थे? आप लोग जरूर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि कौन थे सिखों के गुरु, अंतिम सिखों के गुरु कौन थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो मुंबई महानगर का जो एसटीडी कोड है वो होगा 022। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 022 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे जो कम जनसंख्या है वो किसकी है? तो वो होगी लक्षद्वीप की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का सिक्का, तांबा का जो सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासन कौन था? तो पहला जो गुप्त शासन था वो कौन था? तो वो थे रामगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रामगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक जो 2022 में भारत का स्थान है, तो कौन सा नंबर पर भारत का स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135वें नंबर पर भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। आगे देखिए, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, तो पहली जो भारतीय मूल की महिला बनी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हरप्रीत चंडी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है, तो चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन जो हुआ है उसका सही आंसर क्या होगा? देखिए उसका जो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चेन्नई होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नवंबर 2021 को लाक्षित दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाक्षित दिवस कहाँ पर मनाया गया था 20 नवंबर 2021 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति भारत में कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये निम्न कथन है मतलब कि 2 इस क्वेश्चन में कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करिए और इन कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए हम लोग पहले कथन देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्थाओं के अर्थव्यवस्था होती है जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, और भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। तो इन दोनों में से
जो कि सही होगा वो होगा कथन 1 सही और कथन 2 जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज कमेटी किससे संबंधित है? तो जो राज कमेटी है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है। विदेशी जो मुद्रा होता है उसका अवैध कारोबार जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर लागत का अर्थ होता है। तो अवसर लागत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैकल्पिक प्रयोग की लागत होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है हमारा कि वर्णिधिता में रोगी पहचान नहीं कर पाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल तथा हरे रंग की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाल तथा हरे रंग की वर्णिधिता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो SO2 जो गैस है पानी में घुलकर कौन सा अर्थ बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। H2SO3 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार जो है वो गैस किसका मिश्रण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो बिजली से जो लगी आग बुझाने में क्या चीज़ का प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरीन अग्निशामक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पायरीन अग्निशामक जो है इसका उपयोग किया जाता है बिजली के आग को बुझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिफिलिस हमारा सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में ये चारों जो कथन है इनमें कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो संतरा फार्मिक अम्ल, ये सही आंसर होगा। ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और साथियों आप लोग इसे जरूर कॉमेंट में करके बताइएगा कि संतरा जो है वो किस किस्म से है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि जूल यानी कि जे मात्रक है। इसका जो जो मतलब कि क्या बोलते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जूल जो है जे मात्रक है। तो क्या चीज़ का मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का है, या फिर कार्य और शक्ति का है, या शक्ति और ऊर्जा का है, या बल और कार्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का जूल मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हमारा सीओ का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो सीओ का जो मोलर द्रव्यमान है वो होता है 28 AMU। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, मक्का यानी कि जी मेज में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? तो भोजन के रूप में जो मांस की खपत है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 131 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 131 ग्राम। आगे देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तवत कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में जो है वर्ग 2 के तवत कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा क्षारीय मृदा धातु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्षारीय मृदा धातु सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन से जो हार्मोन होते हैं वो सहायक होते हैं? तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साइटोकाइनिन सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है निम्न में कौन सा सही युग्म है? तो कौन सा जो सही युग्म है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा F-32/9 = C/5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण
वो कौन सा है होने वाला शोषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदा कदा की, यदा कदा ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन पहले देखिए, यकृत लिवर यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि है और यकृत का वजन जो है वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 केजी के मध्य होता है और यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनमें से देखिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है कथन वो सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूली जो अस्पानंतरित तना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग को अच्छे से बताएं मूली जो क्या चीज का तना है, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरती में सारना मुर्दा मुर्रा जाफरबादी किस पशु की प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर दूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात है, तो उनके परिमापों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:2, 1:2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 कि एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 है तो दो उपरोक्त छूट के बाद इसे 122.40 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 13% होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 13%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न यानी कि 3/4, 9/10 और 15/16 के वे मुक्त कर्मों का महत्तम महत्तम जो है वो समापवर्तक HCF कितना होगा, कितना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसका HCF कितना आएगा सॉल्व करने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2/45 इज द राइट आंसर। देखिए ये सब जो मैथ का क्वेश्चन है आप लोग इसे जरूर खुद से पहले बनाइएगा जरूर दोस्तों, ये नहीं कि हम इसका आंसर बता रहे हैं तो आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा। आप लोग को PDF जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम पर, आप लोग आइए और वहाँ पर PDF के लिए मैसेज करिए, आप लोग को जरूर मिलेगा PDF, ठीक है? और इसे सॉल्व करिएगा खुद से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो इसे हटाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो दिल्ली सरकार ने जो है कब तक, 2025 तक है जो है यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है, 2025 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्मड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शांतनु कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शांतनु कुमार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो जो निम्नलिखित में से किसका जो मिलान है वो गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा UEFA चैंपियनशिप लीग जो है इसका जो सही मिलान है चेल्सी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे देखिए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी को सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी को भी सम्मानित किया गया है, विद्युत मोहन को भी और रिद्धिमा पांडे को भी सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंडीगढ़ में की गई है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 कि क्यूलियस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लंदन को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम जो बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
संभाजी नगर रखा गया है औरंगाबाद जिले का नाम? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करंट से भी सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण अभी क्वेश्चन हमें अभी तक के लगे, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम जो है वो संभाजी नगर रखा गया है अभी करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में ली है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नौ नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? तो कौन सा आईएनएस जो है वो भाग ले रहा है रिम्पैक 2022 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आईएनएस सतपुड़ा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैप से टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 को उद्घाटन में जो है वो हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड जो है बनाया है नीरज चोपड़ा ने, और कितने मीटर भाला को फेंक करके बनाया है? तो वो है 89.94 मीटर भाला को फेंका था, इतना दूरी पर फेंक करके अपना नाम को राष्ट्रीय रिकॉर्ड में बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 89.94 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुंबई सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CNS। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, CNS इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जोधपुर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2022 का महासागर सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्बन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेट नंबर 3 जो कि हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया, और ऐसे ही डेली आप लोगों को एक एक टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, और आप लोग इसके मार्क्स जो हैं आप लोगों के कितने नंबर हैं इसे कॉमेंट में जरूर आप लोग बताइए कि आप लोगों के कितने सही होते हैं डेली इस टेस्ट सीरीज में। और दोस्तों अगर आप लोगों के लिए वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करें, जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है अभी मित्रों, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।